नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर हुई। इस बैठक में आरजेडी के तमाम जिला के जिला अध्यक्षों और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किए जाने पर मंथन किया गया कि आखिर कोरोना काल में उन्हें कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। हम आपको बता दें कि आरजेडी की इससे पहले राजगीर में होने वाली प्रशिक्षण शिविर जो है वो कोरोना की वजह से ही टाल दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बाद फिर दोबारा से ये प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाया जा सका। अब पार्टी इसे बहुत ही जरूरी समझ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे है। इसी को देखते हुए पार्टी ने आरजेडी कार्यालय में ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि इस बैठक के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो एनडीए है उस पे आरोप लगाया है कि वो वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव कराने पर आमादा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बेमानी होगी, जनता के हित में नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश के सभी जिले के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव प्रत्येक जिले के और हमारे सभी सम्मानित विधायकों के साथ बैठक थी। ये बैठक तो पहले से तय थी, लेकिन मकसद उसका यही था कि राजगीर में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर नहीं हो पाया वह हम सीमित 1-2 जिले का लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे राज्य मुख्यालय में हो, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। पिछली बार राजगीर में हम लोग करना चाहते थे, लॉकडाउन के पहले ही सबसे प्रतिबंधित बिहार में ही ये कार्यक्रम हम लोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हो पाया। पता नहीं, ये लोग पता लगाते रहते हैं कि शिक्षित और प्रशिक्षित राष्ट्रीय जनता दल के लोग और ताकतवर न बनने पाए तो कोई न कोई इसमें उनका भी कार्यक्रम चलता रहता है और रोज पैदा करने का। आज हम लोगों ने तय किया यदि 10 दिन का लॉकडाउन है तो 10 दिन का इंतज़ार हम लोग करेंगे। वैसे हम लोग संपर्क जो आप सबों के अन्य माध्यमों से अपनी निचली इकाई तक लगातार बना के रखते हैं। लॉकडाउन जवान पर नहीं है, शरीर पर है, तो बात होती रहती है। हम लोग अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसी कार्यक्रम को देख कर के विरोधी दल परेशान है। यह ठीक है कि कोरोना भी सामने है, जिसके चलते अनेक कठिनाइयाँ हैं। तो कोरोना के नाम पर चाहते हैं कि किस तरह से मतदाता मत दे या न दे, हम कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि हम लोग निगाह रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग जनता पर और श्री नीतीश कुमार जी की निगाह रहती है कुर्सी पर। कुर्सी कैसे प्राप्त करने, जनसेवा हो या न हो, लगातार हत्या, बलात्कार, अपहरण, परेशानी में पड़ा हुआ है बिहार। कहीं शासन नाम की चीज़ नहीं है। तो सर, आरजेडी तय समय में चुनाव के लिए तैयार हो गई। हम आपसे या अन्य लोगों के माध्यम से भी हम चुनाव आयोग के सामने कहा है, परंपरागत तरीके से संवाद होने दो। आप भी एक संवाद के माध्यम हैं और संवाद के माध्यम आम जन भी है। अभी जो संवाद मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से कर रहा हूँ, इसमें से कितनी बात कहाँ तक जाएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आमने सामने जब चर्चा होती है तो केवल एक तरफा नहीं होती है।
आप जैसे सवाल कर रहे हैं, इसी तरह आम जन का भी सवाल होता है, यह निकम्मी सरकार है, यह अपने आप में सरकार चलाने लायक नहीं है, इसकी नीतियाँ गलत हैं। लेकिन आप हमें बताएं कि हमारे लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि सरकार कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होती है, जनभावना के अनुरूप भविष्य में जनता की सेवा के लिए होती है। अभी चाहते हैं कि ये न होने पावे, तो हम लोग का एक कहना है, या तो चुनाव होने दो परंपरागत ढंग से, प्रचार भी और मशीन में सभी जानों की सुविधा। लेकिन यदि समझते हो कि प्रचार संभव नहीं है, ये आप समझते हो कि घर बैठे हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, अफसरों के माध्यम से सारे बैलेट पेपर पर मुहर लगवा करके हम छीन लेंगे, इस पर हम लोग को शक दिख रहा है। यदि कोरोना के चलते आप ही और हमारा आज कोरोना के लॉकडाउन के चलते जो हमारा रूटीन है नॉर्मल डिस्टर्ब है, लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन जिस आधार पर करते हो, तो लॉकडाउन चुनाव के वक्त भी यदि लॉकडाउन में चाहोगे फर्जी चुनाव करना, उस पर हम लोग को शक टकराए जाए। जनता के बीच में परंपरागत चुनाव का जो तरीका है प्रचार का, लोगों से संवाद का, क्योंकि हमारी मान्यता है यदि संवाद नहीं तो लोग सर एक चीज़ और है सर कि आज तेजस्वी जी ने फिर से लोगों से ये अपील की है, नेताओं से ये अपील की है कि एक मंच पर आएँ, आप बात खत्म करें। तो क्या लगता है कि इस तरह की ज़रूरत है अभी? तो आप ही बताएं, रोज हमसे बात होती है फिर बात आप कर रहे हैं, ये तो लगातार बात चलता ही रहता है। एक बात भूलना मत, आप अपने मित्र परिवार से भी आप प्रतिदिन बात करते ही हैं। ऐसा नहीं कि बात करते हैं इसलिए कि पार्टी में कोई या परिवार में जुड़ाव है, ये सतत क्रिया है, ये सतत क्रिया चलती रहती है। हमारी एकता है, लेकिन एकता बनी रहे, क्या हम आग्रह नहीं करेंगे? क्या हम सो जाएं? क्या हम बैठ जाएं? और जो अभी आपके सामने है ना, लूट करके हमारे एमएलसी के लोग चले गए, तो उनसे भी तो सजग रहना है ना। कहाँ मतभेद काम करेगा, कहाँ गंदगी फैलाएगा, इस पे सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है। अब लोगों को सचेत और सावधान अपने लोगों को भी करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मतभेद है। मतलब लालू जी अक्टूबर में बाहर आ रहे हैं, चर्चा हुई कि लालू जी अक्टूबर में बाहर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाहर? लालू जी अपने से खुद के जेल से बाहर आ जाएंगे। कानून तैयारियां हैं, तैयारियां हम लोग कानून की प्रक्रिया में हैं। हमेशा हम लोग कानून को मानने वाले हैं। लालू जी ने हमेशा कहा कि न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, और वो विश्वास आज भी हम क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यदि न्यायपालिका न हो, विधायिका न हो, लोकतंत्र न हो, संविधान न रहे, तो गरीब आम आदमी रहेगा कहाँ? इसलिए हम तो संवैधानिक संस्था मर्यादा में रहें और मर्यादा के रूप काम करें, ये जरूर हम लोग प्रयास अध्यक्ष जी उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं पिछली बार से अभी एक सवाल होगा तो न मैं जवाब। क्या उम्मीद है लालू जी को लेकर आपने? जी लालू जी को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? लालू जी, क्या उम्मीद है? लालू जी को बाहर रहना ही चाहिए, लेकिन जो भयभीत है उनको नहीं आने देगा। अच्छा, लालू जी किसी अपराध में जेल में बंद है क्या? इस देश के सेक्युलरिज्म और समाजवाद की और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के चलते गरीब, कमजोर, अनाथ, ग्रामीण, मजदूर, किसानों के लिए वो जेल के अंदर बंद है। और मालूम है कि ये लालू जी यदि ये बाहर आएंगे तो ये जो धार्मिक उन्मादी हैं इनको कई जगह नहीं मिलेगी। हमें नहीं लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि लोग इनको आने देंगे, लेकिन लालू जी तो लोगों के दिलों में बसते हैं, करेंगे क्या ये लोग? ठीक है सर। पिछले बार से क्या पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आरजेडी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आप लोग की तैयारी? मुझे लगता है समय से पहले। अच्छा, ये वर्षा हो रहा है, आपके खेत में कितनी फसल होगा बता दीजिएगा। हाँ, लेकिन खेत को रोपेंगे, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो कल की बात है। अभी तो अपने हम लोग चर्चाओं, हर लोग अपने 243 सीट पर इंतजाम कर रहे हैं, हर लोग। और उसी 243 में जिनकी जहाँ क्षमता होगी एक दूसरे से मिलजुल करके लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, लेकिन हर पार्टी 243 सीटों पर अपने लोगों के लिए मेहनत करे। मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ? आप हैं कि नहीं हम लोग के साथ? हम लोग क्या है? अभी आप हम लोग के साथ हैं तो सब हम लोग के साथ। ठीक है सर, थैंक यू।